दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसे देश का या यूं कहें कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विवाद कहा जा सकता है। सन 1528 से शुरू होकर 2020 तक चलने वाला इस विवाद का किस्सा करीबन 492 सालों तक चला। कोर्ट में यह विवाद 70 सालों तक रहा। करीबन 10 लाख से ज्यादा पन्ने इसके लिए स्कैन करने पड़े और भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का यह दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस रहा। करीबन 40 दिन तक इसकी सुनवाई चली और इस केस के बारे में यह कहा जाता है कि यह वही केस है जिसे भगवान राम ने खुद लड़ा है। इस पूरे विवाद के चलते देश को कुछ बहुत भयानक दिन देखने पड़े। गोधरा कांड, गुजरात के दंगे, भागलपुर के दंगे, मुंबई के 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, यह सारी चीजें इस विवाद के चलते भारत को देखनी पड़ी हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करें। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन सभी घटनाओं की शुरुआत होती है अयोध्या से। अवध या अयोध्या के लिए कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे और उनके पिता और उनका यहाँ पर साम्राज्य रहा। और भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने, जो उनकी जन्मस्थली थी, वहां पर कई मंदिर बनवाए। वहां पर एक जन्म भूमि मंदिर भी बनाया गया था। और कुश के बाद भी भगवान राम की 44 पीढ़ियां थीं, उन्होंने भी अयोध्या में राज किया। समय के साथ चलते चलते ये जो मंदिर थे, इनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। और ऐसा बताया जाता है कि जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का दौर था तो वे एक बार अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर जब वह इन मंदिरों की हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। और राजा विक्रमादित्य ने उस समय इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। इसके बाद करीबन 1500 साल बीतते हैं और 13 अप्रैल सन 1526 में बाबर भारत आता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। और 1526 से 2 साल के बाद बाबर अयोध्या पहुंचता है और यहां पर 1528 से 1529 के बीच बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इसके बाद करीबन 150 सालों का समय बीतता है। लगभग 1700 के आसपास जब बाबर, औरंगजेब और जितने भी प्रभावशाली मुगल शासक थे वो जा चुके थे और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का जो प्रभावशाली दौर था वो भी खत्म हो चुका था। और इस समय तक अयोध्या के लोग यह आवाज उठाने लगे थे कि ये जो मस्जिद है, इसके पहले यहां मंदिर हुआ करता था जिसको 150 साल पहले बाबर ने तोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने, जिनके मुगल साम्राज्य के साथ में और सैयद भाइयों के साथ में जो दिल्ली से पूरा मुगल साम्राज्य संभालते थे, उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे। उन्होंने कई बार इस तरह का प्रयास भी किया कि यह जो पूरा इलाका है, यह जो अयोध्या की पूरी जमीन है, वो उन्हें मिल जाए। लेकिन सन 1721 में दोनों सैयद भाइयों की मौत हो गई और उसके बाद में राजा जय सिंह का सपना अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी इस विवाद को सुलझाने के लिए राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यहां पर यह व्यवस्था कर दी गई कि ये जो मस्जिद थी, इसके बाहर उन्होंने एक चबूतरा बनवा दिया था जिसको बाद में राम चबूतरा भी कहा जाने लगा। और इसके प्रमाण हमें जोसेफ टी पेंथिलर, जो एक ज्योग्राफर थे, के लेखों में मिलता है। जोसेफ टी पेंथिलर सन 1766 से 1771 के समय में अयोध्या में उस जगह पर गए थे। इनके लेखों में इन्होंने उल्लेख किया है कि अयोध्या में जो मस्जिद है उसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ है जहां पर रामलला की पूजा होती है। मस्जिद में अंदर जाकर मुस्लिम पूजा करते थे और जो हिंदू थे वह मंदिर के बाहर ही राम चबूतरे की पूजा करते थे। धीरे धीरे साल बीतते हैं और अब अंग्रेजों का शासन भारत में आता है। अयोध्या में लगातार मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था तो लगभग सन 1800 के आसपास अंग्रेज सरकार के एक अफसर मोंटगू मेरी मार्टिन ने एक सर्वे किया
और इस सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश सरकार को भी पेश की। इस सर्वे में उन्होंने यह बताया कि इस मस्जिद के जो पिलर, खंबे व शिलालेख हैं वो सब एक मंदिर से लिए गए हैं। और जब ये रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दी तो इस रिपोर्ट के आने के बाद वहां पर बहुत हंगामा हुआ। और यही समय था जब हिंदू संगठन और हिंदू संप्रदाय के जो समूह थे वो मस्जिद के विरोध में सड़कों पर धरना देने लगे। इसके 15 साल बाद सन 1853 में अवध के आखिरी नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह के शासन के दौरान निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू संप्रदाय के 14 अखाड़ों में से एक है, सामने आता है और वो पहली बार ये दावा करता है कि ये मस्जिद बाबर के समय के दौरान मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और इस दावे के बाद अयोध्या में सन 1853 में ही पहली बार दंगे भी होते हैं। और सरकारी फाइलों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में पहली बार दंगे यहीं से शुरू हुए थे। इसके बाद अयोध्या में लगातार हिंसा भड़कती रही। इसके बाद इन दंगों और विवाद की स्थिति को देखते हुए सन 1859 में अंग्रेज सरकार ने मस्जिद और चबूतरे को 2 भागों में बांट दिया। यह अंग्रेज सरकार की एक चाल थी इस विवाद और हिंसा को और भड़काने की। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 26 साल तक यहां पे इसी तरह से विवाद चलता रहा। उसके बाद सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा यह मामला पहली बार अदालत में जाता है। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अपील की कि ये जो प्राण चबूतरा है यहां पर हमें एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद आजादी की लड़ाई के समय पूरे देश में तनाव का माहौल था और सन 1934 के समय अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इन दंगों में बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। लेकिन इस दीवार के टूटने के बाद अंग्रेजों ने उस दीवार को दोबारा बनवा दिया था। अब सन 1947 में देश आजाद होता है और इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि मस्जिद उस समय सिर्फ शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन खुलती थी और जो बाहर राम चबूतरा था वहां पर राम लला की एक छोटी सी मूर्ति विराजमान थी और उस मूर्ति के दर्शन के लिए उस समय भी वहां पर काफी लोग आते थे। मतलब जितने लोग अयोध्या के बाकी मंदिरों और मठों के दर्शन के लिए जाते थे उतने ही लोग उस चबूतरे के दर्शन के लिए भी आते थे। लेकिन लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था क्योंकि देश तो आजाद हो गया था, लेकिन इस मंदिर को और हमारे रामलला को आजादी नहीं मिली थी। और फिर आजादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को रात में कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं और मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति ले जाके वहां पर रख देते हैं और बाकायदा उनकी उसी समय पूजा भी शुरू की जाती है। और जब पूजा होती है तो घंटी की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मुस्लिम समुदाय को भी पता चलता है, पुलिस को पता चलता है, तो ये आलम हो गया था कि सुबह के 6:30 बजे तक वहां पर तमाम लोगों की भीड़ दर्शन करने के लिए इकट्ठी हो गई। मुस्लिम संप्रदाय भी वहां पर पहुंच जाता है और दंगे की स्थिति बन जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो बताया जाता है कि वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस समय पुलिस कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जब यह मामला दिल्ली पहुंचता है तो नेहरू का यह कहना था कि हिंदुओं ने जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि किसी भी धार्मिक जगह को आप जबरन जबरदस्ती करके उसको हथिया नहीं सकते। उस समय तक देश का संविधान भी लागू नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू का कहना था कि यह गलत हुआ है, इसको अभी बदलना चाहिए। उस समय अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर थे और 23 दिसंबर को उसी दिन दोपहर 2:30 बजे के आसपास के नायर के पास दिल्ली से आदेश आ जाता है कि यह जो मूर्ति अंदर रखी है आप इसको बाहर निकालिए और इसको बाहर राम चबूतरे पर रखवाइए और मस्जिद की स्थिति को पहले जैसा करिए। के नायर इस आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं और वह एक चिट्ठी लिखकर वापस भेजते हैं जिसमें वह कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ किया गया
तो यहाँ बहुत ज्यादा हिंसा हो सकती है। जब यह चिट्ठी दिल्ली पीएम ऑफिस में पहुंचती है तो वहां से 4 दिन बाद ही 27 दिसंबर को एक दूसरी चिट्ठी के नायर के नाम पर आती है। उसमें कहा जाता है कि आपको जो आदेश दिया गया है आप उसको पूरा करिए और किसी भी तरह से आप इस मूर्ति को बाहर निकलवाइए। इसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफे के साथ में वह कुछ सुझाव लिखकर देते हैं। उनके सुझाव यह थे कि क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला बन चुका है तो आप एक काम करिए, आप इस मामले को अदालत को दे दीजिए। यह फैसला अदालत के पास चला जाए और जब तक अदालत का इस पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक यह जो मस्जिद का एरिया है और इसके अंदर जो मूर्ति रखी हुई है इसके बाहर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। इससे यह होगा कि लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे, अंदर कोई जा ही नहीं पाएगा और मस्जिद की सुरक्षा बनी रहेगी। यह सुझाव जब नेहरू के पास गया तो पंडित नेहरू को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने के नायर का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका यह सुझाव उन्होंने स्वीकार कर लिया और तब से वहां पर रामलला की मूर्ति अंदर मस्जिद में ही रखी हुई थी। फिर जनवरी 1950 में हिंदू पक्ष कोर्ट में एक अपील डालते हैं। इस अपील में ये मांग रखी गई थी कि हिंदुओं को यहां पर पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। तो अब कोर्ट दोनों पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अपील को खारिज कर देता है और हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री पर रोक लगा देता है। इस तरह से 9 साल बीत जाते हैं और साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा दोबारा कोर्ट में अपील करता है। यह वो समय था जिस दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस पूरे क्षेत्र को विवादित ढांचा कहा गया था। विवादित ढांचा, यह जो शब्द है यह उसी दिन से निकला है। इसी के 2 साल बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड सामने आता है और मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए कोर्ट में केस दर्ज करता है। उनका कहना था कि यहां पहले भी मस्जिद थी और अभी भी मस्जिद है और यहां पर हिंदुओं की एंट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और यह पूरा क्षेत्र मुस्लिमों को दे दिया जाए। अब साल आता है 1980, जब जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और इस तरह के जितने भी संगठन थे कई जगहों पर राम मंदिर को लेकर अपनी सभाएं करते हैं। इसके बाद अप्रैल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद का आयोजन करती है और इस धर्म संसद में बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। यहां पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल यह ऐलान करते हैं कि राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा और सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा इसके लिए निकाली जाएगी और साथ ही ऐसी शिलाएं जिन पर श्री राम लिखा हो देश भर में भेजी जाएंगी। लेकिन इसी के कुछ महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद क्योंकि देश के हालात बिगड़ते हैं तो यह रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम टल जाता है। साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद देश भर में राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाती है। इस आंदोलन में ईंटें बांटना, लोगों से ईंटें इकट्ठी करना जिन पर श्री राम लिखा हुआ है और लोगों को बुलाना, उनकी सभाओं में इस तरह की चीजें चल रही थीं। तो बिहार के भागलपुर में अक्टूबर 1989 में एक सभा होती है तो वहां पर मुस्लिमों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच वहां पर दंगे होते हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये दंगे अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक चले थे। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा का ऐलान करते हैं। लेकिन जहां जहां से यह रथ यात्रा निकलती थी वहां पर दंगे होने लगते थे और इसी बीच देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में काफी दंगे हुए
और यह जो राम मंदिर का मुद्दा था, इस रथ यात्रा के साथ पूरे देश भर में फैल गया था। अब दिन आता है 23 अक्टूबर 1990 का। करीबन इस रथ यात्रा के शुरू होने के 1 महीने बाद यह रथ यात्रा बिहार पहुंचती है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डीआईजी रामेश्वर उरांव थे। आडवाणी की यह रथ यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है तो वहां पर इस यात्रा को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से डीआईजी को एक संदेश जाता है कि इस यात्रा को रोकना है और रोकने के बाद आडवाणी को गिरफ्तार भी करना है। प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आडवाणी के गिरफ्तार होने से लोगों में बहुत गुस्से का माहौल बन जाता है। तो इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर हिंसक स्थिति इस तरह की बनती है कि लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पर झंडा लगा देते हैं और वहां पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव की तरफ से इस पूरी हिंसा को देखते हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। और यही वो दौर था जब बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसमें तमाम सारे हिंदू मारे गए थे। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को करीबन 2 लाख कार सेवक अयोध्या में पहुंचते हैं। उन्हीं के साथ में कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता और अलग अलग हिंदू संगठनों के नेता उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी अयोध्या पहुंचते हैं। 6 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे से वहां पर भीड़ होना शुरू हो जाती है। 11:43 के आसपास का वक्त रहा होगा जब यह भीड़ जो थी वहां पर उग्र हो जाती है और मस्जिद के पहले गुंबद पर चढ़ती है। पहला गुंबद करीबन 1:55 तक नीचे गिर जाता है। 3:30 बजे तक दूसरा गुंबद टूट जाता है और 5 बजे आखिरी गुंबद, जो तीसरा मुख्य गुंबद था, उसको भी तोड़ दिया जाता है। इसके टूटने के बाद लोग वहां पर एक छोटा सा राम मंदिर बनाकर वहां पर एक रामलला की मूर्ति भी रख देते हैं। अब जब यह खबर धीरे धीरे सब जगह फैलती है तो सरकार हिल जाती है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इस पूरे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, उसको गिराने के बाद, जब यह पूरा मामला देश भर में अलग अलग जगह पहुंचा तो उस समय जो दंगे हुए उनमें करीबन 2000 लोग मारे गए। और ये सब सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, पाकिस्तान में भी करीबन 30 मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों की दुकानें जलाई गईं, उनको मारा गया। बांग्लादेश में करीबन 12 मंदिर तोड़े गए, वहां भी लोगों को मारा गया, उनकी दुकानें, उनके घर जलाए गए। और फिर इसके बाद मुंबई में भी दंगे होना चालू हो जाते हैं। मुंबई के दंगे इतने भयानक थे कि एक बार में 1000 लोग उन दंगों में मारे गए। कई लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कई दफ्तरों में आग लगा दी गई। इन दंगों के बाद में इन लोगों ने 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कराए। तो इस तरह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद सन 2002 में गोधरा में भड़के हुए मुस्लिमों द्वारा एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई लोगों की मौत होती है। देश का माहौल इसके बाद काफी खराब हो चुका था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एएसआई को बोला जाता है कि आप पता लगाइए, खुदाई करिए और यह बताइए कि यहां पर क्या प्रूफ मिलते हैं और किसके मिलते हैं। तो एएसआई 6 महीने तक लगातार खुदाई करती है। अगस्त 2003 में वह अपनी रिपोर्ट पेश करती है और एएसआई को हिंदू मंदिरों के अवशेष खुदाई में मिलते हैं। इसके अलावा यह पहली बार था जब वैज्ञानिक आधार पर मंदिर होने के सबूत मिले थे। इसके बाद जुलाई 2005 में अयोध्या के राम मंदिर में जो मस्जिद थी वहां पर हमला होता है। लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी नेपाल के रास्ते अयोध्या आते हैं और वहां पर अटैक करते हैं। 6 लोग इस हमले में मारे जाते हैं। अब साल आता है 2010 और तारीख थी 30 सितंबर।
इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला देती है। पहली बार ऐसा होता है जब इस केस पर एक फैसला सामने आता है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट इस लगभग 2.5 एकड़ जमीन के 3 हिस्से कर देती है और इसमें जो बीच का हिस्सा था वह जाता है राम जन्म भूमि न्यास को। जो राम चबूतरा और सीता रसोई थी वह जाती है निर्मोही अखाड़े के पास और जो बाकी हिस्सा था वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। यह पहली बार था कि जब कोर्ट ने यह माना था कि यहां पर राम जन्मभूमि थी, लेकिन इस फैसले से तीनों पक्ष खुश नहीं थे। उनका कहना था कि इस तरह का निर्णय किसी को चाहिए ही नहीं था। तो अगले साल सन 2011 में पहली बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस साल इस मामले में 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं। यहां से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि जिस तरह का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो फैसला किसी को भी नहीं चाहिए था, यह फैसला गलत है। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच तो गया था, लेकिन 7 साल तक इस केस की वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अगस्त 2017 आता है और सुनवाई एक बार फिर शुरू होती है। फिर 16 अक्टूबर 2019 का दिन आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मालिकाना हक को लेकर अपनी पूरी सुनवाई खत्म की और उसी के अगले महीने बाद 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला आया जब 5 जजों की बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अयोध्या में मिले हुए सबूतों से ये साफ जाहिर होता है कि इस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष यहां पर मस्जिद होने का कोई भी सबूत नहीं दे पाया। तो इन सब सबूतों का हवाला देते हुए और आर्टिकल 142 के अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पूरा एरिया रामलल्ला विराजमान को दे दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहां रामलल्ला खुद अपना केस लड़ रहे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रामलल्ला तो शारीरिक रूप से यहां हैं ही नहीं। दरअसल कानून की नजरों में किसी भी मंदिर, मस्जिद या ऐसे जो धार्मिक स्थान होते हैं वहां पर जो भगवान विराजमान होते हैं उन्हें कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति का दर्जा ही दिया जाता है। उनके पास वो सारे कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के पास में होते हैं। तो इस तरह से रामलल्ला ने अपना पूरा केस लड़ा। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करते हैं और आखिर में सत्य की जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो दोस्तों, राम मंदिर के इतने सालों के संघर्ष के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ साझा जरूर करिएगा। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।